नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौड़ और आप देख रहे हैं जिले का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार विधान परिषद चुनाव में शिक्षक और स्नातक चुनाव में डॉक्टर संजय कुमार सिंह और देवेश चंद्र ठाकुर फिर से हुए विजय। दीपावली और छठ पूजा को लेकर जिलाधिकारी और एसएसपी ने जिले के आला अधिकारियों के साथ की बैठक। और कोरोना काल में बेहतर सेवा करने को लेकर बिहार रेड क्रॉस के राष्ट्रपति द्वारा स्वर्ण पदक से किया गया सम्मानित। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधान परिषद चुनाव में तिरहुत परिक्षेत्र से एक बार फिर जीते शिक्षक और स्नातक क्षेत्र से डॉक्टर संजय कुमार सिंह और देवेश चंद्र ठाकुर। तिरहुत शिक्षक निर्वाचन सीट पर सीपीआई समर्थित उम्मीदवार डॉक्टर संजय कुमार सिंह ने दोबारा कब्जा जमा लिया। जीत के लिए कुल 3114 मतों की जरूरत थी। डॉक्टर संजय कुमार सिंह को 3324 मत आए। एमआईटी भवन में मतों की गिनती देर रात तक चली। पहले सुबह जब रिजल्ट क्लियर हुआ तो डॉक्टर संजय कुमार सिंह के समर्थकों ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। अपनी जीत पर उन्होंने तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को बधाई दी। कि हमारे जो इस दूसरे टर्म में जो हमारे शिक्षकों के, चाहे वह वित्तरहित के शिक्षक हों, जिनकी लड़ाई हम वेतनमान आधारित घाटानुदान की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको हम इस दूसरे टर्म में पूरा कर सकें। हमारे नियोजित भाई जिनको आधा अधूरा वेतनमान मिल रहा है, जो सेवा शर्तें आई हैं उसमें बहुत सारी कटौतियाँ की गई, उसको पूरा करें। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकों के जो प्रमोशंस होकर यहाँ पड़े हुए हैं उसकी अधिसूचना नहीं जारी हो पा रही है, उसको अधिसूचित कराएंगे। और सबसे बड़ा एक सवाल, जो हमारे कुछ बचे हुए पुराने शिक्षक जिनको कालबद्ध प्रोन्नति योजना के तहत जो लाभ मिलना था वो नहीं मिल सका है, उसको दिलाने की बात करेंगे। साथ ही साथ मदरसा और संस्कृत के जो अनसुलझे सवाल हैं उसको सुलझाने का प्रयास करेंगे। और सबसे अंत में ये भी कहना चाहेंगे कि इस बार बीएड और आईटीआई के शिक्षक भी इस मतदाता सूची में जुड़े हैं। उन शिक्षकों के जो बुनियादी सवाल हैं, क्योंकि वो लोग नए नए जुड़े ही हैं, तो उनके बुनियादी सवाल को भी हम आगे बढ़ाकर सुलझाने का काम करें। भाई तो कह रहे हैं कि उनके आधे अधूरे जो वेतनमान है उसके पूरा करने की जो लड़ाई चल रही है उसको तो लड़ेंगे ही, लड़ ही रहे थे, लड़ेंगे और उसको पूरा कराने का प्रयास करेंगे। दिवाली से पूर्व जो ये खुशी मिली है चलिए, ये इस जीत को हम अपनी जीत नहीं, शिक्षकों की जीत मानते हैं कि पूरा शिक्षक समाज हम पर विश्वास दूसरे टर्म में भी जाहिर किया है। यह शिक्षकों की जीत है और हम शिक्षकों के लिए जैसे पूर्व में उनके सवालों के लिए जूझते रहे हैं, लड़ते रहे हैं, संघर्ष करते रहे हैं और उसको आगे उनके सवालों को आगे बढ़ाते रहे, उसी ढंग से हम फिर करते। वहीं तिरहुत स्नातक सीट से भी पूर्व के ही देवेश चंद्र ठाकुर ही दोबारा जीते। उनके जीत के उपरांत उनके समर्थकों ने बेहद हर्ष और उल्लास के साथ उन्हें जीत की बधाई दी। उन्होंने भी अपनी जीत को जनता की जीत बताई और लोजपा पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग जीतने के लिए नहीं, हराने के लिए चुनाव लड़ते हैं। शिक्षा व्यवस्था थोड़ी चरमराई हुई जरूर है, प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय तक, उस पर पहले भी ध्यान रहा है, इस बार विशेष ध्यान उसी पर रहेगा। बेरोजगारी इस पर बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी तो मुद्दा है, लेकिन बेरोजगारी अब ऐसा है कि बिहार सरकार में मैं समझता हूँ कि 10-12 करोड़ की आबादी है और 10-15 लाख मुलाजिम होंगे बिहार सरकार के। सरकार में और कितनी आबादी आप दे दीजिएगा, और 10 लाख की दे दीजिएगा, 15 लाख की दे दीजिएगा, उससे कोई बिहार की बेरोज़गारी दूर नहीं हो सकती। बिहार की बेरोज़गारी अगर दूर करनी है तो प्राइवेट इंडस्ट्री को यहाँ बढ़ाना पड़ेगा। मैं समझता हूँ सरकार की प्राथमिकता में इसको लानी चाहिए। जब तक इंडस्ट्री, हर एक ज़िले में बड़े इंडस्ट्रीज़ नहीं आएंगे, हमारे यहाँ फार्मर बेस्ड इंडस्ट्री है, शुगर केन इंडस्ट्री आनी चाहिए, सब कुछ आनी चाहिए। इस तरह की बातें जब तक नहीं होंगी, और अब ये हो सकता है, आदरणीय नीतीश जी के जहन में ये बात है, उन्होंने यहाँ के रास्ते ठीक किए, लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया है, बिजली ठीक किया है। मैं समझता हूँ अगर ज़मीन उपलब्ध हो जाए, पिछली सरकारों ने लैंड बैंक तैयार नहीं किया यहाँ पर, अब लैंड बैंक को तैयार करके इंडस्ट्रीज़ को अगर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़मीन दे सकें, निश्चित रूप से वो फैक्ट्रियाँ आएंगी, उसके अगल बगल सैकड़ों छोटे मोटे दुकानें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रीज़ वगैरह का बेरोज़गारी उससे दूर हो सकती है। मैं समझता हूँ ये भी प्राथमिकता में आनी चाहिए।
फूड प्रोसेसिंग प्लांट ये सबको लेकर कुछ अभी तक? स्वाभाविक है, बिहार तो बहुत अच्छे फ्रूट्स का ग्रोअर है। हमारे यहाँ जैसे आम, हमारे यहाँ जैसा लीची, हमारे यहाँ जैसा केला, हमारे यहाँ जैसा अमरूद, इतने अच्छे फ्रूट्स यहाँ पर होते हैं। फूड प्रोसेसिंग तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री यहाँ बन सकती है, लेकिन वही दिक्कत है कि यहाँ ज़मीनें उपलब्ध नहीं है सरकार के पास देने के लिए किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को, और प्राइवेट ज़मीन लेने संभव ही नहीं है किसी के लिए यहाँ। इसलिए सरकार को इस पर निश्चित रूप से ध्यान देनी चाहिए। पीपी मोड में हो सकता है? पीपी मोड में भी होगा तो ज़मीन तो चाहिए, ज़मीन चाहिए, ज़मीन दीजिएगा तभी तो आपको करेगा। आप देख लीजिए, बिहार सरकार आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में 29% गन्ना देश का बिहार उगाता था। आज हमारा 5% से कम हो गया है। 27% गन्ना था और 29 शुगर मिलें थी बिहार में, आज 7 शुगर मिलें काम कर रही। हमारा मोतीपुर शुगर मिल है, कुढ़न्नी में शुगर मिल था, कितनी जगह थी, सब जगह गरौल में शुगर मिल था, सारी की सारी ठप हो गई। आज पॉसिबिलिटीज़ हैं शुगर इंडस्ट्री को चलाने की, लेकिन सरकार को तो उसमें पहल करना पड़ेगा, लैंड बैंक क्रिएट करना पड़ेगा। दीपावली और छठ पर्व को लेकर जिलाधिकारी और एसएसपी ने जिले के आला अधिकारियों के साथ की बैठक। शुक्रवार को समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, एसएसपी जयंतकांत, नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रे ने छठ और दिवाली को लेकर सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कोरोना संक्रमण को लेकर लोगों से छठ में घाट के बजाय घरों में छठ करने की अपील की। ये आगामी दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए आज की बैठक हम लोगों ने किया था, और इसमें हम लोगों ने यही निर्णय लिया है कि दीपावली पर जो एनजीटी का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का आदेश है कि दीपावली और छठ पर किसी भी प्रकार का जो पटाखा है उसकी बिक्री, उसका उपयोग नहीं किया जाएगा। और मुजफ्फरपुर जिला भी उसमें शामिल है, जहां पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है किसी प्रकार के पटाखा की बिक्री पर और उसके उपयोग पर। तो वो हम लोगों ने अभी अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जो हैं हमारे, उनको हम लोगों ने निर्देशित किया है कि आदेश की जो भावना है उसको देखते हुए उसको सुनिश्चित कराएंगे, अनुपालन उसका। और बाकी छठ को लेकर के हम लोगों ने जो तैयारी होती है बेसिक, उसकी तैयारी जो है शुरू कराई है। नगर निगम शहरी क्षेत्रों में, नगर परिषद भी शहरी क्षेत्रों में कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित अंचलाधिकारी बैरिकेडिंग और नाव, गोताखोर इत्यादि की प्रतिनियुक्ति, नियंत्रण कक्ष की स्थापना, माइक सिस्टम, ये सब करेंगे लोग, ताकि किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। और इसके बावजूद हम लोगों से अपील कर रहे हैं आप लोगों के माध्यम से कि कोरोना का जो खतरा है वो अभी टला नहीं है। पर्व त्यौहार के बाद उसके बढ़ने की प्रवृत्ति है, अन्य जगहों पर हम लोग देख रहे हैं। इसलिए लोग सतर्क रहें, अलर्ट रहें और कोशिश करें कि अपने घर पर ही छठ पर्व करें या पार्क में छोटे छोटे समूह में करें, भीड़ भाड़ नहीं करें। और ये हम लोगों से अनुरोध करेंगे, और वैसे एहतियात के तौर पर हम लोग बाकी जो तैयारी है उसको करा रहे हैं। वहीं एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि दिवाली को लेकर एनजीटी की गाइडलाइन का पालन करते हुए धावा दल का गठन कर पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। को देखते हुए लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस डिप्लॉयमेंट किया गया है। दिवाली के लिए भी कल धनतेरस था जो काफ़ी शांतिपूर्वक हुआ, और अभी आगे का भी जो त्यौहार है पूरा, बाकी 4 दिन का दिवाली का त्यौहार और उसके बाद में छठ का जो त्यौहार है उसके लिए पुलिस डिप्लॉयमेंट है। तो हम लोग की कोशिश है कि किसी भी तरीके की कोई एनसी नहीं मिलती। तो पटाखे की दुकान बंद कराने के लिए थाने स्तर पर निर्देश दिया गया। इस स्तर पर जो भी निर्देश मिले हैं उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी, और इसमें लोगों को सबसे पहले लोगों को सूचना देकर उसको इम्प्लीमेंट करवाना है, और इम्प्लीमेंट कराने के बाद में जहाँ पे ज़रूरत होगी उसके अनुसार पुलिस की कार्रवाई होगी। कोरोना काल में बेहतर सेवा को लेकर बिहार के रेड क्रॉस को राष्ट्रपति ने स्वर्ण पदक देकर किया सम्मानित। कोरोना काल में रेड क्रॉस द्वारा किए गए कार्यों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिहार रेड क्रॉस को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। रेड क्रॉस के अध्यक्ष उदय प्रसाद सिंह ने बताया कि कोरोना काल में रेड क्रॉस द्वारा किए गए बेहतरीन कार्यों और सामाजिक स्तर पर किए गए सेवा कार्यों से प्रसन्न होकर राष्ट्रपति द्वारा बिहार रेड क्रॉस को सम्मानित किया गया है, जिसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति को धन्यवाद ज्ञापित किया। रेड क्रॉस बिहार कोरोना काल में भी अपना परचम पूरे देश में लहराया, जिसका ज्वलंत उदाहरण है भारत के नेशनल हेडक्वार्टर और हेल्थ मिनिस्टर द्वारा गोल्ड मेडल बिहार को मिला, चेयरमैन बिहार के नाम से। और मुजफ्फरपुर रेड क्रॉस पूरे बिहार में अपना अच्छा
काम किया है कोरोना काल में, ऐसे भी छठी मैया के पर्व में या जो भी अगलगी हो या इसमें तत्पर रहता है। छठी मैया पर्व के अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा जिन जिन घाटों पर रेड क्रॉस का निर्देश होता है वहाँ वॉलेंटियर मेरा तरफ से रेड क्रॉस की ओर से तैयार रहते हैं हर सेवा करने के लिए, और एम्बुलेंस भी रहता है। मुजफ्फरपुर शहर में ऐसा सभी शहरवासियों को छठी मैया का रेड क्रॉस की ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। गुरुवार की देर शाम मुशहरी के रोहुआ रोड में भाग रहे अपराधियों ने सड़कों पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें कई लोग घायल हो गए। गुरुवार की देर शाम मुशहरी थाना क्षेत्र में बाइक सवार बेलगाम अपराधी लूट की घटना को अंजाम देकर भाग रहे थे। वहीं लूट की घटना की सूचना पूरे क्षेत्र में दंगल की तरह फैल गई। साथ ही स्थानीय लोगों के द्वारा उक्त अपराधियों का पीछा भी किया गया। अपराधी भागने के क्रम में नहर बांध का मार्ग पकड़ लिए। रास्ते में कई जगहों पर लोगों ने अपराधियों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन अपराधी लगातार हवाई फायरिंग कर रहे थे, जिस कारण ग्रामीण सफल नहीं हो सके। इसी बीच मामले की जानकारी मुशहरी थाना की पुलिस को लग गई, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रहुआ बाजार की तरफ से घेराबंदी कर अपराधियों को गिरफ्तार करना चाहा। खुद को घिरा हुआ देखकर बेखौफ अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के तरफ से भी गोलीबारी की गई, जिसमें 2 अपराधी घायल हो गए। पुलिस ने दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया, वहीं एक अपराधी भागने में सफल रहा। पूरे घटनाक्रम में 2 ग्रामीणों को भी गोली लग गई। पुलिस के सहयोग ने सभी को प्राथमिक उपचार के लिए SKMCH लाया गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। पूरे मामले पर SSP जयंत कांत ने बताया कि रहुआ बाजार में अपराधियों के साथ मुठभेड़ हुआ है, जिसमें 2 अपराधी घायल हुए हैं। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। SKMCH में उनका इलाज कराया जा रहा है। करने गए थे सब्जी खरीदने, उसके बाद शाम में जैसे बगल में स्कूटी लगा था, वहाँ पर बैठे हुए थे पेटिया करके। उसके बाद उधर से कोई गुंडा लोग आया, भागने लगा। उसके बाद पुलिस उधर से फायरिंग करने लगा। पुलिस के गोली से एक गोली हमको लगा, एक आध गोली और लगा कि इधर उधर, बस इतना ही। पुलिस का गोली लगा? हाँ, पुलिस की गोली लग गया। नहीं निकला अभी। 2 घंटा शाम से 2 घंटा हो गया लगभग। गोली 3-4 खूब फटाका से फूट रहा था। 3-4 राउंड चला उस टाइम। क्या नाम है? राहुल कुमार। घर ऐसे महनार हुआ, लेकिन यहाँ रहुआ में रहते हैं दीदी के यहाँ। दीपावली के मैं सब्जी मंडी में गई, सब्जी जो लेना था मैं लेके निकली, तो मैं देखी ऐसे एक आदमी चला रहा था गाड़ी। तो मैं क्या सोची जो दिवाली का फटाका है, क्या बाएं हाथ से मतलब आवाज़ करते भाग रहा है, तो सब छितरा गया। मैं पहुंची इनके पास, मैं बोली सुनिए ना, जो ये फटाका था कि हकीकत गोली है, सब क्यों भाग रहा है? बोले हमको गोली मार दिया, पैर देखो। तब मैं देखी तो इनका धोती खून से भीजा हुआ है। IDS कॉलेज में खेल मंत्री प्रमोद कुमार ने इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन किया। इस दौरान बिहार के हर जिलों में इंडोर स्टेडियम बनाने की घोषणा भी की। बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री प्रमोद कुमार ने पूरे बिहार में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए जिले में दीपावली में बड़ा सौगात दिया है। दरअसल मंत्री प्रमोद कुमार ने IDS कॉलेज में नवनिर्मित इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन किया और बिहार के प्रत्येक जिलों में इंडोर स्टेडियम बनाने की घोषणा की। उद्घाटन के अवसर पर अपने विभाग के तरफ से हम अपने भास्कर पर्व में हर जिला को 1-1 लाख रुपए दिए हैं कि भगवान भास्कर का महोत्सव मनाकर और हर्षोल्लास के साथ छठी मैया का गुहार करें। दीपावली को लेकर लक्ष्मी चौक स्थित मां लक्ष्मी और भगवान गणेश के मंदिर में भव्य सजावट की गई है। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष के अमावस्या को दीपावली के रूप में मनाया जाता है। सूर्यास्त के बाद मां लक्ष्मी और श्री गणेश की पूजा पूरे रीति रिवाज के साथ किया जाता है। शहर के लक्ष्मी चौक स्थित मां लक्ष्मी और भगवान गणेश के मंदिर में दीपावली की पूजा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। मंदिर परिसर की ओर से पूरे मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है।
खासकर मंदिर को आकर्षित दिखाने के लिए मंदिर के मेन रोड को LED बल्ब से सजाया गया है। आपको बता दें कि दीपावली के दिन इस मंदिर में हजारों की संख्या में भक्त मां लक्ष्मी और भगवान गणेश के दर्शन को आते हैं। इस मंदिर की मान्यता है कि दीपावली के दिन जो भी लोग मां लक्ष्मी और भगवान गणेश के दर्शन को आते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इस दीपावली में मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा का कब मुहूर्त है और किन रीति रिवाजों के साथ पूजा होगी, ये जानकारी प्रधान पुजारी अभिषेक पाठक ने दी। होली का भी शुभ मुहूर्त शाम में ही है। अमावस्या शाम में आ रही है लगभग 6:00 पे और सिंह लगन आ रहे हैं आपको 11:48 से रात्रि 1:48 तक। वक्त हो चला छोटी सी ब्रेक कर लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। के रूप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स, सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी। इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। हिंदू जन जागरण मंच के सदस्यों ने महामहिम को आवेदन भेजकर महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन का किया अनुरोध। शुक्रवार को न्यायालय परिसर स्थित वकालत खाना में हिंदू जन जागरण मंच के अध्यक्ष कुंदन कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर हिंदू जन जागरण मंच के सदस्यों ने महाराष्ट्र प्रांत में कानून व्यवस्था की गंभीर समस्या को देखते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू करने के संबंध में अनुरोध पत्र भेजे जाने की बात कही। आज भारत के महामहिम माननीय राष्ट्रपति महोदय के यहाँ हम एक अनुरोध पत्र भेज रहे हैं। पत्र के माध्यम से हम ये कहना चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो विदेशी देश विरोधी ताकतों के प्रभाव से या महाराष्ट्र सरकार का बुद्धि दिग्भ्रमित हो गया है, उसके कारण माननीय राष्ट्रपति महोदय को हम इस पत्र के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, जो कि धारा हिंदू संविधान का अनुच्छेद 356 भी कहता है कि जब कानून व्यवस्था राज्य का गड़बड़ा जाए, विधि व्यवस्था गड़बड़ा जाए तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो हमने ये अनुरोध पत्र लिखा है। आए दिन महाराष्ट्र सरकार की जो स्थिति देखने को मिल रही है, जगह जगह ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कानून नाम का कोई भी चीज महाराष्ट्र में नहीं बचा हुआ है। कभी राष्ट्रवादी युवकों को का हत्या हो रहा है, राष्ट्रवादी युवकों को राष्ट्रवादी काम करने पर रोका जा रहा है। वहाँ पे आए दिन देखने को मिलता है कि जितने भी राष्ट्रवादी युवक हैं, या तो उनकी हत्या हो रही है या वो आत्महत्या करने पे मजबूर हो रहे हैं। पालघर साधु संतों की हत्या भी एक गवाही दे रहा है कि महाराष्ट्र का शासन प्रक्रिया कैसा अभी चल रहा है वर्तमान में। बॉलीवुड का स्थिति देखा जाए तो जितने भी सिनेमा हिंदी मूवी बन रहे हैं, सीरियल्स बन रहे हैं, वेब सीरीज बनाया जा रहा है, कहीं न कहीं से हमारे राष्ट्र की संस्कृति को दोहन करने का काम कर रहा है। हमारे युवक और युवतियों को दिग्भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। अश्लील वेब सीरीज को हिंदुस्तान जैसे पवित्र देशों में फैलाया जा रहा है। कहीं न कहीं से राष्ट्र विरोधी ताकतें महाराष्ट्र सरकार पे हावी हो रही है और हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति को तोड़ने का काम कर रही है। इन्हीं सब कारणों से अगर कारण प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो हजारों ऐसा कारण मिल जाएगा जिससे आप क्लियर दिखता है कि महाराष्ट्र में कानून नाम की कोई चीज नहीं बची हुई है और देश को तोड़ने का काम, देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का सीधा प्रयास महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसमें कहीं न कहीं से देश विरोधी विदेशी ताकतों का हाथ है। मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय से पुनः आग्रह करना चाहता हूं प्रेस के माध्यम से कि जल्द से जल्द महाराष्ट्र में अनुच्छेद 356 का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, ताकि राज्य में कानून व्यवस्था बनी रहे, लोकतंत्र की हत्या होने से बच जाए, वहां के जनता सामान्य रूप से अपना जीवन जी सके और महाराष्ट्र सरकार के कारण जो आस पड़ोस के राज्यों में जो कुप्रभाव पड़ रहा है वो कुप्रभाव पड़ने से बच जाए। शव लेकर जा रही एम्बुलेंस बखरी स्थित 4 लेन पर अज्ञात वाहन से टकरा गई, जिसमें चालक की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। रोहतक से शव लेकर असम जा रहे एम्बुलेंस का अहियापुर थाना क्षेत्र के बखरी में दुर्घटना हो गया। गुरुवार की देर रात हुए दुर्घटना में एम्बुलेंस में सवार मृतक के 2 परिजन के साथ चालक भी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों व पुलिस के सहयोग से सभी को SKMCH में भर्ती कराया गया। इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर ने जांच के बाद एम्बुलेंस चालक को मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों को मामूली चोटें आई हैं। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने दोनों को छुट्टी दे दी। बताया गया कि असम के बोंगई के सौरभ अली की मौत रोहतक में हो गई थी। पोस्टमार्टम किया हुआ शव एम्बुलेंस से परिजन घर ले जा रहे थे।
उसी दौरान अहियापुर थाना क्षेत्र के बखरी में एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर किसी दूसरे वाहन से टकरा गई। इससे मृतक के परिजन मोहम्मद अली व हवा खातून जख्मी हो गए। दूसरे एम्बुलेंस से शव को परिजन घर ले गए। वहीं चालक का शव SKMCH के शवगृह में सुरक्षित रखा गया है। परिजनों के आने के बाद उसकी पहचान व पोस्टमार्टम होगी। छाता बाजार स्थित पटाखा मंडी में फायर ब्रिगेड की टीम जांच के लिए पहुंची। इस दौरान दर्जनों दुकान की जांच की गई। शुक्रवार को जिला अग्निशमन विभाग के द्वारा शहर के छाता बाजार स्थित मंडी में सुरक्षा के दृष्टिकोण से दुकान में रखे अग्निशमन रक्षक यंत्र की जांच की। जांच के उपरांत अग्निशमन रक्षक यंत्र में कमियां दिखने पर जल्द ठीक करने का निर्देश दिया। खासकर दीपावली को लेकर पटाखा मंडी में भीड़-भाड़ काफ़ी संख्या में दिखता है, जिसके कारण गरीब स्थान मंदिर से लेकर छाता बाजार चौक तक घंटों जाम लगी रहती है। जिला अग्निशमन अधिकारी समेत संतोष पांडे ने बताया कि दीपावली को लेकर पटाखा मंडी में काफ़ी भीड़-भाड़ रहता है। इसी को देखते हुए और सुरक्षा के दृष्टिकोण से दुकान में लगे सभी अग्निशमन रक्षक यंत्र का जाँच किया जा रहा है। पटाखा मंडी में हम लोग जांच कर रहे थे सभी अग्निशमन यंत्र इन लोग का सक्रिय है या नहीं है। इस बिंदु पर कि यहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ पटाखा दीपावली के शुभ अवसर पर लोग खरीदारी कर रहे हैं और हम लोग अग्निशमन यंत्र हाइडेंट वगैरह सब जांच कर रहे हैं कि कोई अगर आपदा हुआ तो उसमें हम लोग आसानी से कम क्षति हो उसमें हम लोग काम कर सकें। जांच के दौरान कुछ कमियां पाई गई है क्या? जांच में एक आध जगह थोड़ा बहुत है, जो अग्निशमन यंत्र ABC टाइप है उसमें एक जगह पर देखा गया है कि उसका मीटर डाउन है, तो अध्यक्ष महोदय के बोल दिया गया है कि तत्काल इसको जो है रिफिलिंग करवाइए। तो इन्होंने बोला है कि सर हम आज ही लगा देते हैं या दूसरा लगाते हैं। गुरुवार को तिलक मैदान रोड स्थित डैमरो फर्नीचर शोरूम का विधिवत उद्घाटन किया गया। शहर में गुरुवार को तिलक मैदान रोड में डैमरो साउथ एशिया लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर का उद्घाटन अमित सुरेखा और पूजा सुरेखा द्वारा संयुक्त रूप से विधिवत पूजन कर किया गया। इस शोरूम में आपको नए अंदाज में सेवा प्रदान करने को बिल्कुल तैयार है। डैमरो में हाई क्वालिटी फर्नीचर के साथ बेस्ट सुविधा भी प्रदान की जाएगी। डैमरो में मॉडर्न और ट्रेडिशनल प्रोडक्ट दोनों तरह के फर्नीचर बनाती है। शोरूम के ऑनर ने बताया कि यहाँ ग्राहकों के ख्याल और पसंद का पूरा ध्यान रखा गया है। पूजा सुरेखा अनुभव फर्नीचर डैमरो की प्रोप्राइटर हूँ। आज ही हम लोग ने इसका विधिवत इनॉग्रेशन किया है और काफ़ी पॉजिटिव रिएक्शंस आए हैं। लोग आ रहे हैं और काफ़ी तारीफ़ करके जा रहे हैं और हम लोग को पॉजिटिव रिज़ल्ट भी मिल रहा है। आशा करती हूँ कि आगे भी मिलता रहेगा और सबसे यही अपील है कि एक बार आएँ, मुजफ्फरपुर में देखें कितना अच्छा शोरूम खुल रहा है और एक ही रूफ के अंतर्गत हम लोग के पास में सोफ़ा का बहुत अच्छा एक्सक्लूसिव कलेक्शन है, बेड सेट का पूरा कलेक्शन है, प्लस ऑफिस और कंप्यूटर टेबल्स का बहुत ही अच्छा कलेक्शन है। और डैमरो जो है इंडिया की लार्जेस्ट साउथ एशियाज़ की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी है और हम लोग इसके बहुत साल से इसके डीलर हैं और इसके पर बहुत बिलीव करते हैं। और मैं इसका फर्नीचर मैं खुद भी अपने घर में यूज़ करती हूँ और बहुत सेटिस्फाइड हूँ और आज तक जितने भी कस्टमर हमारे यहाँ आए हैं बहुत सेटिस्फाइड होके गए हैं। और आगे से सबसे यही अपील है कि एक बार आएँ और हमारे शोरूम को घूमें और देखें। देखिए, ये नॉर्थ बिहार का पहला डैमरो का एक्सक्लूसिव शोरूम है और बहुत दिनों से इस तरह की शोरूम की हम लोग कल्पना कर रहे थे कि आए मुजफ्फरपुर में, जिसको कि अभी साकार किया गया। साउथ एशिया की सबसे बड़ी ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है डैमरो, जिसे कि सभी लोग पसंद भी करते हैं और इसमें अलग अलग तरीके के सोफ़ा सेट्स, बेडरूम रेंज, डाइनिंग सेट, वार्डरोब इत्यादि इत्यादि, प्लस ऑफिस फर्नीचर बहुत अच्छे रेंज में उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए विशेष क्या सुविधा आपके यहाँ? ग्राहकों के लिए इसमें सुविधा में हम लोग दे रहे हैं 3 साल की वारंटी, प्लस इनॉग्रल कुछ छूट जो कि लोग को बहुत पसंद आ रहा है। और
एक ही जगह पे इतनी तरह के फर्नीचर जो कि वर्ल्ड क्लास फर्नीचर है, लोग काफ़ी इसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। और वैसे तो हम लोग बहुत दिन से बेच रहे हैं डैमरो फर्नीचर, लेकिन अब एक्सक्लूसिव शोरूम खुल जाने से इसका इंटायर रेंज ग्राहकों के सामने है और एक छत के नीचे इतना अच्छा कलेक्शन किसी भी फर्नीचर कंपनी का पूरे नॉर्थ बिहार में नहीं है। आम लोगों से क्या अपील रहेगी? आम लोगों से अपील ये है कि आएं, देखें, फ़र्क महसूस करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक का मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार एंड हैप्पी दिवाली।